ही साथी, जानिए कौन कौन लोग उत्तर प्रदेश के 2026 के प्रधानी के चुनाव में पंच का या प्रधानी का या जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने नए नियम ला दिए। ऐसे नियम जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए और समझिए कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। अगर आप गलती करोगे तो आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। आप हमारे पीछे देख सकते हो। जानिए कौन कौन लोग यूपी में अब 2026 का प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते। आ गया नया नियम। देखिए, आप देख सकते हैं ये तस्वीर पंचायत चुनाव 2026 की ताज़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये पहले आप समझिए उम्र की शर्त, मिनिमम एज और रिक्वायरमेंट, अगर ये नहीं होगा तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपके आधार कार्ड में, आपके जन्म प्रमाण पत्र में जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं उसमें आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर उम्मीदवार की उम्र नामांकन भरने की तिथि को 21 साल से कम है तो वह प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। इस चीज़ को आप देखना है, यानी आपको जिस दिन प्रधानी का पर्चा भरना है उस दिन अगर आप 21 साल के नहीं हुए तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अब समझिए, उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़का 20 साल 11 महीने का है और नामांकन की तारीख 15 जून है तो वह इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस चीज़ को देखना है और समझना है, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। आप हमारी बात समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उदाहरण में, अगर कोई लड़का 20 साल 11 महीने का है और नामांकन की तारीख 15 जून है तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर पढ़िए, आपराधिक पृष्ठभूमि या कानून अयोग्यता, इसको बहुत ही जरूरी है, समझना है, नहीं तो आपका पर्चा चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। निम्नलिखित स्थिति में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता: किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और 2 साल या अधिक की सजा हुई हो, कोई गंभीर केस चल रहा हो, उस पर अदालत ने सजा ना दी हो लेकिन आरोप तय हो चुके हो, घोटाला, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की हेराफेरी में लिप्त हो, आचार संहिता का उल्लंघन या चुनाव संबंधित अपराधों में दोषी हो। अब आपको ध्यान देना है, अगर व्यक्ति को न्यायालय से भी बरी कर दिया गया है तो वह चुनाव लड़ सकता है। यानी इन सभी अपराधों में वो सजा काट चुका है और न्यायालय ने उसको, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है, तब बड़ी आसानी से वो चुनाव लड़ सकता है। अब चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा, मानसिक रूप से अक्षम या दिवालिया घोषित व्यक्ति, इसको आपको समझना है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट द्वारा या दिवालिया घोषित हो चुका है, तो ऐसे वक्त चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा, यानी उसका पर्चा खारिज हो जाएगा। पागल हो, दिवालिया हो, सनकी हो, सिर्री हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस चीज़ को आपको देखना है साथियों। अब यहाँ पर चौथा देखिए, एक साथ 2 पद पर नहीं लड़ सकते चुनाव, यानी आप भी अगर किसी पद पे विराजमान हो तो आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हो। आपको देखना है, कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 ग्राम पंचायतों से या ग्राम पंचायत प्लस क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत प्लस जिला पंचायत, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रधानी का चुनाव भी लड़ लूँ और जिला पंचायत का भी चुनाव एक साथ लड़ लूँ तो वो आदमी एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। इस चीज़ को आपको देखना है। अगर लड़ता है तो दोनों पर्चे उसके खारिज हो जाएंगे और कानूनी रूप से उसको दंडित किया जाएगा। आप यहाँ पर समझ चुके हैं, यानी एक साथ 2 पदों पर एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते, सिर्फ विधायक लोग चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि गांव के लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। बड़े बड़े चुनाव लड़ा जा सकता है। अब आप अगर विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो एक सीट पर यहाँ से लड़ सकते हो, एक सीट वहाँ से लड़ सकते हो। लेकिन अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने की मन बना रहे हो तो सोचते हो कि मैं एक प्रधान पद का चुनाव लड़ लूँ, एक यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ लूँ, तो आप नहीं लड़ सकते। अब इनमें एक से अधिक जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रधान का चुनाव या पंचायत का चुनाव एक से अधिक जगह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उदाहरण, कोई भी व्यक्ति पहले से क्षेत्र पंचायत का सदस्य है तो वो ग्राम प्रधान नहीं बन सकता। इस चीज को आपको देखना है, यानी कोई व्यक्ति जो साथी पहले से प्रधान बने हुए हैं वो जिला पंचायत नहीं बन सकते। इस चीज को आपको देखना है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पांचवा, शैक्षिक योग्यता कुछ जिलों में लागू। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में ये फार्मूला लागू नहीं है, लेकिन आपको समझना है
कुछ राज्यों में शैक्षिक योग्यता की बाध्यता होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षक यानी शैक्षिक योग्यता जरूरी नहीं है। हाँ, किसी ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है तो चुनाव रद्द हो सकता है, यानी उसका पर्चा खारिज हो सकता है। इस चीज को आपको देखना है साथियों। अब चलते हैं छठवां। ये सवाल कमेंट बॉक्स में बहुत से साथी आकर करते हैं और पूछते हैं कि मैं सरकारी पद पर हूं या मैं संविदा पर हूं तो क्या चुनाव लड़ सकता हूं। तो वो लोग ये वीडियो जरूर देखें। सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मी या पंचायत कर्मचारी, ये आप पढ़ना है, देखना है। जो व्यक्ति सरकारी सेवा में हो या किसी संविदा पर सरकार के अधीन कार्य कर रहा हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इस चीज को आपको देखना है, सरकारी हो या संविदा कर्मी हो चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायत सहायकों, पंचायत सचिवों, सफाई कर्मी, आशा बहनों को भी चुनाव लड़ने से पहले नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके परिवार में कोई पंचायत सहायक है, पंचायत सचिव है, सफाई कर्मी है या आशा बहन है या आशा बहू है, तो अगर उसे प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो उसको पहले पद को त्याग देना है, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। संविदा वाले भी नहीं चुनाव लड़ सकते। एक चीज को आपको समझना है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सातवां, बकायादार या सरकारी बकाया। अगर किसी के ऊपर बिजली बिल, पानी बिल, कृषि या भूमि आदि का बड़ा बकाया ड्यू है, उसने समय पर नहीं चुकाया तो वह भी आयोग घोषित किया जा सकता है। यानी इस चीज को आपको देखना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं, 50,000, 60,000, 1,00,000 हो जाते हैं, मनमौजी की तरह घूमते हैं, लेकिन वो पंचायत का चुनाव जब ही लड़ सकते हैं जब वो बिजली का बिल, कृषि का जो लोन होता है वो चुका दें, सरकारी जो जितने भी बकाया हैं उसको चुका दें, तभी चुनाव लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, बकाया चुनाव से पहले चुका दिया जाए तो अयोग्यता हट सकती है। यानी अगर बकाया आप चुनाव से पहले दे देते हैं तो आप पर्चा आपका वैध माना जाएगा। आठवां, और इसको आपको समझना है और देखना है, महिला आरक्षण में पुरुष उम्मीदवार, अगर वो सीट महिला के लिए रिजर्व होती है तो वहां पर वो पुरुष उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यहाँ पर आपको देखना है, अगर ग्राम पंचायत की सीट से महिला सामान्य आरक्षित के लिए आरक्षित है तो कोई पुरुष उम्मीदवार वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये आप बात को समझ लीजिए। अब चलते हैं 9वें नंबर। यहाँ पर आप देखिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज। अगर कोई व्यक्ति गलत जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र लगाता है तो चुनाव रद्द किया जा सकता है, यानी उसका पर्चा खारिज हो जाएगा और उसके लिए डीएम जिला अधिकारी के स्तर पर जांच भी होती है। साथियों, बहुत से ऐसे मसले होते हैं कि आपने गलत जाति प्रमाण पत्र लगा दिया, गलत निवास प्रमाण पत्र लगा दिया और प्रधानी का चुनाव आप जीत गए, लेकिन जब मामला विचाराधीन आता है तो चुनाव रद्द हो जाते हैं। चुनाव से पहले फिर वहां पर फिर से चुनाव होता है और जो भी ये करने वाले होते हैं उनको सजा मिलती है कानूनी तौर पर। साथियों, अब यहाँ पर आप देखें 10वां, पंचायत राज अधिनियम के अनुसार अन्य अयोग्यता। इस चीज को आपको समझना है, अगर किसी व्यक्ति को पहले कभी पंचायत से हटाया गया हो या उस पर कोई अनुशासन कार्रवाई हो चुकी हो तो वो दोबारा कुछ वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं पूरी बात को। निष्कर्ष और सारांश, अयोग्यता का कारण, चुनाव नहीं लड़ने का कारण, 21 वर्ष से अगर कम है नामांकन, यहाँ पर उसका रद्द हो जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड दोष सिद्ध है तो 2 साल से अधिक सजा है तो नामांकन रद्द हो जाएगा। सरकारी बकाया, बिजली, पानी, कृषि ऋण बकाया है तो नामांकन रद्द हो जाएगा। एक से अधिक पद पर चुनाव केवल एक स्थान से अनुमति है, यानी आप एक ही पद से 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर ऐसा करते हो तो आपका पर्चा रद्द हो जाएगा। सरकारी या पंचायती कर्मचारी सेवा में रहते ही ये चुनाव नहीं लड़ सकते। महिला आरक्षित सीट पर पुरुष यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते। फर्जी जाति प्रमाण पत्र, नामांकन रद्द किया जा सकता है। अब जितने भी साथी हमारे होंगे, अगर उनको वीडियो समझ में आई होगी तो अपना राय जरूर दो और बताओ आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। और पहली बार अगर प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो अपना राय जरूर दो। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।